बलूचिस्तान के इलाके पंजगोर में दहशतगर्दों का फिर अमन परवार। खुदा बदान इलाके में घर में घुसकर फायरिंग, 7 मजदूर जाँ बहक, 1 जख्मी। पुलिस के मुताबिक तमाम मजदूरों का ताल्लुक पंजाब से है। मजदूरों की शनाख्त साजिद, शफीक, सलमानुल्लाह, खालिद, इकबाल और अल्लाह वसाया के नाम से हुई। मजदूर घर की तामीर पर मजदूरी कर रहे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की मजदूरों के कत्ल की मजम्मत। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला बलूचिस्तान से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह इसराइली हमले में शहीद। लेबनान की मुज़ाहमती तंजीम ने शहादत की तस्दीक कर दी। हिज़्बुल्लाह ने बयान में कहा, इसराइली फ़ौज ने जनूबी लेबनान में इमारत को निशाना बनाया था जिसमें हसन नसरुल्लाह शहीद हो गए। इसराइल के खिलाफ जंग जारी रहेगी। सहूनी फोर्सेस के खिलाफ मुज़ाहमत मज़ीद शिद्दत इख्तियार करेगी। अरब मीडिया के मुताबिक हमले में हसन नसरुल्लाह की बेटी जैनब और 2 कमांडर्स भी शहीद। मजमूई तौर पर 11 अफराद शहीद और 108 जख्मी। गुज़श्ता रोज़ हिज़्बुल्लाह के हेडक्वार्टर पर इसराइली फ़ज़ाइया ने तकरीबन 85 बंकर बस्टर बम गिराए। हसन नसरुल्लाह की शहादत पर टीवी एंकर जज्बात पर काबू न रख सकी, नम आंखों के साथ शहादत की खबर नशर की। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। अमरीकी नशरियाती इदारे ने दावा किया कि ईरान ने लेबनान में लड़ने के लिए अस्करियत पसंदों को भेजने का मंसूबा बना लिया। हिज़्बुल्लाह ने नईम कासिम को आरज़ी सरबराह चुन लिया। नए सरबराह के इंतखाब तक नईम कासिम जिम्मेदारियां निभाते रहेंगे। नईम कासिम हिज़्बुल्लाह शुरा कमेटी के 3 बार रुकन रह चुके हैं। अरब मीडिया के मुताबिक हाशिम सफ़ीउद्दीन को हिज़्बुल्लाह का सरबराह मुंतखब किए जाने का इम्कान। हाशिम सफ़ीउद्दीन हसन नसरुल्लाह शहीद के खालाजाद भाई और दामाद हैं। हमास का कहना है कि हसन नसरुल्लाह की शहादत तहरीक को तक़वियत देगी। सहूनी फ़ौज को इस शहादत की भारी कीमत चुकाना होगी। इराक़ी वज़ीर आज़म की हसन नसरुल्लाह की शहादत की मज़म्मत। मुल्क में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। ईरान का मुल्क में 5 रोज़ा सोग का ऐलान। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने कहा कि लेबनान के अवाम और हिज़्बुल्लाह के साथ खड़ा होना मुस्लिम उम्मा पर फ़र्ज़ हो चुका है। तुर्क सदर ने कहा, सलामती काउंसिल और दीगर आलमी इदारे लेबनान, गज़ा और मगरबी किनारे पर इसराइल के हमले रुकवाए। अमरीकी सदर जो बाइडन ने हसन नसरुल्लाह की शहादत को दुरुस्त करार दे दिया। बाइडन का बयान में कहना है, हिज़्बुल्लाह सरबराह के मरने के बाद इंसाफ का अमल पूरा हो गया। अब गज़ा और लेबनान में जंग बंदी होनी चाहिए। इसराइल के हक़ दिफा की मुकम्मल हिमायत करते हैं। वज़ीर दिफा को मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फ़ौजी दिफाई पोजीशन मज़ीद बेहतर बनाने का कहा है। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में चीनी वज़ीर ख़ारिजा का फौरी जंग बंदी का मुतालबा। रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगई लारोफ ने कहा कि मशरिक़ वस्ता एक बार फिर बड़ी जंग के दहाने पर है। कुछ लोग ऐसे हैं जो खत्ते में बड़ी जंग पर उकसा रहे हैं। उधर यमनी अफवाज का बुहेरा अहमर में अमरीकी बहरिया के जंगी जहाज़ों पर बड़ा हमला। यमनी अफवाज के तर्जुमान के मुताबिक हमले में 3 अमरीकी डिस्ट्रॉयर निशाना बने गए जो इसराइल की मदद के लिए मकबूजा इलाकों की जानिब बढ़ रहे थे। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस ने कहा कि खत्ते को बचाने के लिए जंग बंदी ज़रूरी है। लेबनान में होने वाले वाक़यात की भरपूर मज़म्मत करते हैं। फ़लस्तीनियों की अक़वाम मुत्तहिदा में नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लंदन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सानहा नौमाए नाकाबिल मुआफ़ी जुर्म है। अफवाज और शहदा के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम काबिल मज़म्मत है। पाकिस्तान के मुआशी हालात बेहतर हो रहे हैं। हम पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचा कर लाए। IMF प्रोग्राम के लिए आर्मी चीफ ने अहम किरदार अदा किया। उम्मीद है कि IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। अब सारा बोझ अशराफिया पर पड़ेगा, उन्हें टैक्स अदा करना होगा। हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की शहादत पर कराची और लाहौर में रैलियां। कराची में नेशनल हाईवे से जमाली पुल तक रैली में आवाम की बड़ी तादाद शरीक। औरंगी टाउन, स्टील टाउन और दीगर इलाकों में भी रैलियां। लाहौर में मुजाहिरीन ने टायर जलाकर सड़क भी ब्लॉक कर दी। कराची में आज 3 बजे नुमाइश से रैली निकालने का ऐलान। जमात इस्लामी का आज मुल्क भर में हसन नसरुल्लाह की गायबाना नमाज जनाजा अदा करने का ऐलान। हाफिज़ नईमुर्रहमान ने कहा कि हसन नसरुल्लाह ने अजीम मकसद की खातिर कुर्बानी दी है। मुज़ाहमत जारी रहेगी। मौलाना फजल रहमान की भी मज़म्मत। कहा, हसन नसरुल्लाह का कत्ल इसराइल की बुज़दिलाना दहशतगर्दी। तहरीक इंसाफ का रावलपिंडी में एहतजाज। दिन भर पुलिस से आंख मचोली। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का काफिला रावलपिंडी में दाखिल ही न हो सका। बुरहान इंटरचेंज से ही वापसी का रास्ता पकड़ लिया।
अगली बार भरपूर तैयारी के साथ आने का ऐलान। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि इदारों के साथ टकराव नहीं चाहते। हुकूमत ने हम पर शेलिंग और फायरिंग की, कारकुनों पर गोलियां चलाई, हर एक गोली का हिसाब लेंगे। मानी पीटीआई कहेंगे तो अदियाला तक जाएंगे। उधर मुजाहिरीन पर मुतादिद मकामात पर पुलिस की शेलिंग, कारकुनों का पथराव, मोटरवे पर अटक और बुरहान इंटरचेंज पर काफिलों को रोका गया। पुलिस ने कई सहाफियों पर तशद्दुद किया, गिरफ्तार कर लिया। आईजी पंजाब का नोटिस, सहाफियों पर तशद्दुद करने वाले अहलकारों को मुअत्तल कर दिया। एहतजाज रोकने के लिए इस्लामाबाद और रावलपिंडी को मुकम्मल सील किया गया था। अली अमीन गंडापुर पंजाब में दाखिल हुए बगैर ही वापस चले गए। गंडापुर सरकारी वसाइल को आग लगाकर गुंडागर्दी करके सर पटक पटक के वापस लौट गए। ये वज़ीर आला पंजाब का कमाल है। पंजाब में गुंडागर्दी नहीं, कानून की हुक्मरानी चलेगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़हर बुखारी का सोशल मीडिया पर पैगाम लिखा, वज़ीर आला पंजाब को अपनी हुकूमत की रिट मनवानी आती है। बेचारे फसाद ग्रुप वालों के साथ तो मोए मोए हो गया, चलो भागो। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने कहा, 9 मई का मास्टरमाइंड फसाद, खून खराबा और लाशें चाहता है। पंजाब हुकूमत और मरकजी हुकूमत इंतशार फैलाना चाहती है। क्या ये केपी के लोगों को पाकिस्तानी नहीं समझते? सेक्रेटरी इत्तलाआत तहरीक इंसाफ शेख वक़ास अकरम ने कहा, अदलिया की आज़ादी और महंगाई के खिलाफ अवाम खड़े हैं। महंगाई के खिलाफ आवाज़ उठाना जुर्म है तो पूरे पाकिस्तान को गिरफ्तार करें। मुशीर इत्तलाआत केपी बैरिस्टर सैफ ने कहा, कारकुनों पर बराह रास्त फायरिंग की गई, पुलिस ने बेतहाशा शेलिंग की, कई कारकुन जख्मी हुए। बुरहान इंटरचेंज से रास्ता मुकम्मल बंद था, आगे नहीं जा सकते थे। हम दोबारा फिर किसी वक्त पंजाब का रुख करेंगे। तहरीक इंसाफ का रावलपिंडी में एहतजाज, दिन भर पुलिस से आंख मचोली। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का काफिला रावलपिंडी में दाखिल ही न हो सका। बुरहान इंटरचेंज से ही वापसी का रास्ता पकड़ लिया। अगली बार भरपूर तैयारी के साथ आने का ऐलान। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि इदारों के साथ टकराव नहीं चाहते। हुकूमत ने हम पर शेलिंग और फायरिंग की, कारकुनों पर गोलियां चलाई, हर एक गोली का हिसाब लेंगे। मानी पीटीआई कहेंगे तो अदियाला तक जाएंगे। उधर मुजाहिरीन पर मुतादिद मकामात पर पुलिस की शेलिंग, कारकुनों का पथराव, मोटरवे पर अटक और बुरहान इंटरचेंज पर काफिलों को रोका गया। पुलिस ने कई सहाफियों पर तशद्दुद किया, गिरफ्तार कर लिया। आईजी पंजाब का नोटिस, सहाफियों पर तशद्दुद करने वाले अहलकारों को मुअत्तल कर दिया। एहतजाज रोकने के लिए इस्लामाबाद और रावलपिंडी को मुकम्मल सील किया गया था। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की कराची में ताजिर बरादरी से मुलाकात। मईशत के हवाले से उमूर पर तबादले ख्याल। आर्मी चीफ ने ताजिरों से कहा कि मैं 1 साल पहले आप सब लोगों से मुखातिब था और कहा था कि मायूस मत हो, मायूसी गुनाह है। पाकिस्तान की खुशहाली के बारे में कभी उम्मीद ना छोड़ें। पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों में गैर मामूली सलाहियत रखता है। मुआशरे में मायूसी पैदा करने की नाकाम कोशिशों को इज्तिमाई काविशों से शिकस्त दी गई।